बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम सेकंड ईयर का टॉपिक बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर डिस्कस करेंगे। इंसान हमेशा से इस कोशिश में रहा है कि हम जितनी फोर्सेस डेली लाइफ के अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं उनकी बैक पर, उनकी बुनियाद में कौन सी फ़ोर्स मौजूद है। जैसे आज से कुछ अर्सा पहले ये तस्वर किया जाता था कि तमाम मादा, कायनात का तमाम मादा चार बुनियादी अनासर से मिलकर बना है, जो कि हवा, मट्टी, आग और पानी है। लेकिन बहरहाल बाद में ये थ्योरी गलत साबित हो गई। तो बिल्कुल उसी तरह इंसान तमाम फोर्सेस की बुनियाद में मौजूद असल फोर्सेस का पता लगाने की कोशिश में है। तो इस हवाले से जो रिसर्चेस हुई हैं उसमें पहले ये बात सामने आई कि हम जितनी भी फोर्सेस ऑब्ज़र्व करते हैं वो सारी की सारी 5 फोर्सेस से मिलकर बनी हैं, जिनमें पहली फ़ोर्स ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, दूसरी फ़ोर्स मैग्नेटिक फ़ोर्स है और तीसरी फ़ोर्स इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है। चौथे नंबर पर वीक न्यूक्लियर फ़ोर्स आती है और पाँचवें नंबर पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फ़ोर्स आती है। लेकिन जिस तरह अनासर अरबा वाली थ्योरी फेल हो गई थी, बिल्कुल वैसे ही इन फोर्सेस के बारे में भी श्योर नहीं है कि आया वाकई यही 5 बेसिक फोर्सेस हैं, जिसका एक सबूत फैराडे और मैक्सवेल ने दिया है। उनके मुताबिक जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ़ोर्स हैं, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से डिफरेंट नहीं हैं। ये दोनों फोर्सेस ही एक फ़ोर्स की दो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और उस एक फ़ोर्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 16 के अंदर पढ़ चुके हैं कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना और मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होना इस बात का सबूत है कि ये दोनों फील्ड्स सेम नेचर रखते हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। लिहाजा फैराडे और मैक्सवेल की थ्योरी के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को सिंगल फोर्स के तौर पर तस्लीम किया गया, जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था। तो अब इस पेशरफ्त के बाद हमारे पास बेसिक फोर्सेस की 4 टाइप्स बाकी बच गई हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हम इन चारों फोर्सेस को अलग-अलग तफसील में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। तो कायनात की सबसे ताकतवर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, लेकिन इसकी रेंज बहुत कम है। ये सिर्फ एक न्यूक्लियस के अंदर की रेंज तक एक्ट कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जस्ट न्यूक्लियंस के ऊपर अमल करेगी, मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको जोड़ने वाली फ़ोर्स कौन सी है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अच्छा, वैसे भी आप गौर करें तो जो प्रोटॉन है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स को इकट्ठा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव फोर्स से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो ये प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर आपस में जोड़ सकती है। जी, दूसरा नंबर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अपने आप को बहुत सारी आर्म फोर्सेस की शक्ल में ज़ाहिर करती है। इसकी रेंज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स से बहुत ज़्यादा है। मसलन एटम का जो वजूद है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से बरकरार है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से बाउंडेड है। ऐसे ही मॉलिक्यूल के अंदर जो पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से जुड़े हुए हैं। फ्रिक्शन और कोहिशन और एडिशन के पीछे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कोहिशन जो है ये स्टिकिंग फोर्स है और ये सिमिलर पार्टिकल्स के दरमियान होती है, या यूँ कह लें कि ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। जबकि एडिशन भी स्टिकिंग फोर्स यानी कि चिपकने वाली फोर्स है, लेकिन ये सेम पार्टिकल्स के दरमियान नहीं होती, ये डिफरेंट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है।
जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स का एक तरह से उलट है। तो इसकी रेंज जो है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की तरह बहुत कम होती है, सिर्फ 10 की ताकत 17 मीटर है इसकी रेंज। लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है ना, वो रिपल्सिव टाइप है। ये जब स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स किसी वजह से कमज़ोर पड़ जाए तो फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर अमल करती है और न्यूक्लियस को तोड़ देती है। तो इसी की वजह से जो है ना रेडियो एक्टिविटी का अमल होता है। डिफरेंट न्यूक्लियाई ब्रेक करते हैं, उनमें से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चौथी और सबसे कमज़ोर फोर्स की, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन ये फोर्स बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो शायद ही कायनात का कोई हिस्सा ऐसा हो जहाँ तक ये फोर्स ना पहुँचती हो। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ज़मीन के गिर्द, वो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन के गिर्द मौजूद है। हमारी अपनी मौजूदगी ज़मीन पर भी इसी फोर्स की मरहून मिन्नत है। टाइड्स, समंदर के अंदर जो लहरें पैदा होती हैं, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हैं। और डिफरेंट प्लैनेट्स जो सन के साथ जुड़े हुए हैं, या डिफरेंट प्लैनेट्स जो स्टार्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनके पीछे भी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही किरदार है। साइंटिफिक नॉलेज कोई हतमी नॉलेज नहीं है, इसमें भी वक्त के साथ साथ पेशरफ्त होती रहती है। तो बेशक ये चार फोर्सेस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही थी, लेकिन साइंसदानों ने इन फोर्सेस के ऊपर मज़ीद रिसर्च का काम नहीं रोका और वो इस जुस्तजू में लगे रहे कि हम कोई वो सिंगल फोर्स ढूंढने में कामयाब हो जाएं जो इन तमाम फोर्सेस के पीछे है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनने के बाद, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स की यूनिफिकेशन के 100 साल के बाद 1979 के अंदर ग्लेशियो विनबर्ग और अब्दुस सलाम ने यह साबित किया कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से डिफरेंट नहीं हैं। दरअसल ये दोनों फोर्सेस सेम हैं, तो लिहाजा ये दो फोर्सेस भी यूनिफाई हो गई और इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रो वीक फोर्स का। और इसी बात की बुनियाद पर इन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। तो मौजूदा दौर में आप गौर करें तो हमारे पास जो है ना 3 बेसिक फोर्सेस जो है वो बाकी बच गई हैं। एक का पास है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरी आपके पास है इलेक्ट्रो वीक फोर्स और तीसरी आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो साइंटिस्ट जो है ना आज भी लगे हुए हैं इसी बात पर कि इन तमाम फोर्सेस के पीछे शायद एक ही फोर्स है। और बसीयत मुसलमान हमारा तो ये कंसेप्ट है कि तमाम फोर्सेस के पीछे एक ही फोर्स है और वो फोर्स अल्लाह ताला की फ़ोर्स है। बहरहाल साइंटिफिक नुक्ते नज़र से साइंसदानों का ख्याल है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है और जो इलेक्ट्रोविक फोर्स है, हम ये साबित कर लेंगे कि ये दोनों फोर्सेस भी दरअसल डिफरेंट नहीं हैं। ये भी एक ही फोर्स की दो कैटेगरीज़ हैं और शायद उस फोर्स का नाम ग्रैंड यूनिफाइड इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स होगा। अस्सलामु अलैकुम।